बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ही नहीं बल्कि तमाम इदारों को एक दूसरे से डिजिटल तरीके से मरबूत किया गया है। महकमा जवाजात हो या ट्रैफिक पुलिस और इदारा अमन आमा, तमाम इदारे एक दूसरे से मरबूत हैं। गैर मुल्कियों के इकामे और सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड के नंबरों से ड्राइविंग लाइसेंस भी मरबूत होता है, जिसके जरिए किसी शख्स के बारे में सरकारी इदारे बआसानी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और तजदीद इकामे से मशरूत होती है। इकामा सालाना बुनियाद पर तजदीद किया जाता है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस 5 या 10 बरस के लिए तजदीद कराया जा सकता है। ट्रैफिक कवानीन के तहत ड्राइविंग के दौरान किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी पर होने वाला चालान फौरी तौर पर गैर मुल्की के इकामे जबकि सऊदी शहरी के शनाख्ती कार्ड नंबर पर दर्ज हो जाता है, जो महकमा पासपोर्ट जिसे जवाजात कहा जाता है उसमें भी फीड हो जाता है। जब तक गैर मुल्की कारकुन चालान अदा नहीं करते इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने जवाजात के झेली इदारे अबशर के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के बारे में किस तरह मुस्तनद तरीके से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इस सवाल के जवाब में अबशर सिस्टम के जिम्मेदार का कहना था कि अबशर अकाउंट पर उसकी सहूलत फराहम की गई है। जो शख्स भी अपने ट्रैफिक चालान के बारे में मालूमात हासिल करने का ख्वाह है उसे चाहिए कि वह अबशर अकाउंट पर लॉगिन करे। चालान के बारे में मालूमात हासिल करने के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए मजीद कहा गया है कि अबशर सिस्टम में लॉगिन करने के बाद खिदमाती यानी माइस सर्विसेज में, जिसके बाद मरूर यानी ट्रैफिक पुलिस, जहाँ मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शन में से इस्तिलामुल शामिल अनिल मुखालिफात मरूर यानी ट्रैफिक चालान के बारे में मालूमात के ऑप्शन का इंतखाब किया जाए, जहां ट्रैफिक चालान की मुकम्मल तफसीलात दर्ज होती हैं। वाज़ेह है कि ट्रैफिक चालान की इत्तला महकमा ट्रैफिक पुलिस मोबाइल फ़ोन पर SMS के जरिए भी इरसाल कर देती है। खिलाफ वर्जी के बारे में इत्तला गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर इरसाल की जाती है। ताहम ऐसे अफराद जो किराए की गाड़ी निकलवाते हैं इन्हें रेंट कार वाले इदारे आर्जी NOC जारी करते हैं, जिसके साथ ही महदूद वक्त के लिए गाड़ी उस शख्स के नाम रजिस्टर हो जाती है जिसने किराए पर ली होती है। रेंट कार की जानिब से जारी किए गए NOC का मकसद यह है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ उसके नाम रजिस्टर हों जो गाड़ी किराए पर हासिल करता है। इलावाज़ी ऐसे अफराद जो दूसरों को अपनी गाड़ी आर्जी तौर पर देते हैं इन्हें भी चाहिए कि वह अबशर अकाउंट के जरिए जिसे गाड़ी आर्जी तौर पर दें उसे NOC जिसे अरबी में तौफीस कहते हैं लाजमी जारी कर दें, ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी का चालान गाड़ी के मालिक पर नहीं बल्कि आर्जी तौर पर गाड़ी चलाने वाले पर रजिस्टर हो। ट्रैफिक चालान ही के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा की तजदीद के दौरान चालान की अदायगी के वक्त इजाफी रकम जमा हो गई वापस किस तरह होगी। सवाल का जवाब देते हुए अबशर अकाउंट पर कहा गया है कि ट्रैफिक चालान या दीगर सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए जिस बैंक अकाउंट के जरिए रकम जमा कराई गई है उसी अकाउंट से रकम वापस तलब की जा सकती है। वाज़ेह है कि बाज़ अफराद सिस्टम को इस्तेमाल करने से वाकिफ नहीं होते, इसलिए वो एजेंटों के जरिए चालान अदा कराते हैं, जिसकी वजह से इजाफी रकम की अदायगी की सूरत में उसी एजेंट से राब्ता करना होगा ताकि उसके अकाउंट में लौटाई गई रकम वापस तलब की जा सके। इजाजतनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा दाखिले पर पाबंदी। उमरा या हज इजाजतनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी का निफाज जुमेरात से हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा अमन आमा के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी अल शवारिख ने कहा है कि इजाजतनामे के बगैर शहर मुक़द्दस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा दाखिले की इजाज़त है जिनके पास उमरा या हज इजाजतनामों के अलावा मुताल्लिका इदारों से जारी होने वाला इजाजतनामा है कि वो मक्का मुकरमा में मुलाजमत करते हैं या फिर उनका इकामा मक्का मुकरमा महकमा पासपोर्ट से जारी शुदा है। सऊदी कवानीन के बमोजिब हज के अय्याम में किसी भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को बगैर इजाजतनामे के मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा जाने की इजाज़त नहीं होती। महकमा अमन आमा ने ताकीद की है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की इस साल फरीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों वो मारूफ तरीके के मुताबिक इजाज़तनामा हासिल कर लें।
टैक्सी ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म 12 जुलाई से अमल दरामद। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ड्राइवरों और एप्लीकेशन टैक्सियों के ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म की मंजूरी दी है। इस पर अमल दरामद 12 जुलाई 2022 से किया जाएगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि टैक्सी और एप्लीकेशन के ड्राइवरों के यूनिफॉर्म से ट्रांसपोर्ट सर्विस का मेयार बुलंद होगा और उसके खुशगवार असरात पड़ेंगे। अथॉरिटी ने कहा है कि टैक्सी और एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस को जदीद तर बनाया जा रहा है। इस हवाले से मुतादिद तब्दीलियां लाई जा रही हैं। टैक्सियों की तकनीकी खुसूसियात मुतय्यन की जा रही हैं। टैक्सी में नई गाड़ियां इस्तेमाल होंगी, पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एप्लीकेशन और टैक्सी से ताल्लुक रखने वाले तमाम कारकुनान और एहलकारों से कहा है कि वो नई वर्दी की तफसीलात मालूम करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट से रुजू करें। वैल्यू एडिड टैक्स में कमी पर गौर करेंगे सऊदी वजीर खजाना। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि सऊदी मईशत आलमी कसाद बाजारी से निमटने और चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। दीगर मुल्कों के मुकाबले में अशिया के नर्ख कंट्रोल में हैं। मोहम्मद अल जदान ने अल शर्क चैनल को इंटरव्यू में मुमलिकत के इक्तिसादी खदोखाल का जायजा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत है कि अंदरून मुमलिकत पेट्रोल के नर्ख $70 तक रखे जाएं। इससे मुमलिकत में महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिली है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें आलमी इक्तिसादी हालात पर नजर रखना और एहतियात बरतना होगी। सऊदी वजीर खजाना ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब कई साल से ग़ज़ाई अशिया की दरामद में रूस और यूक्रेन पर इन्हिसार कम करने की पॉलिसी पर गामजन है। पेशगी इकदाम कर लिए गए थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ग़ज़ाई अशिया दरामद की जा रही हैं। अंदरून मुल्क भी इनकी पैदावार बढ़ा दी गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि इन इक़दामात का फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया भर के मुल्कों पर रूस यूक्रेन बहरान के असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन मुमलिकत की पोजीशन इस हवाले से बहुत अच्छी है। मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि मुमलिकत की मईशत मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए है, इसके खुशगवार असरात पड़ रहे हैं। साल रवां की पहली सहमाई के दौरान रिकॉर्ड शरह नमू हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि तेल के मासवाकों में पैदावार में शरह नमू 6% तक बरकरार रहने का कभी इम्कान है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी वजीर खजाना ने कहा है कि सऊदी अरब ने मुतादिद इस्लाहात के जरिए सरमायाकारों के साथ एतबार का रिश्ता बनाया है। सऊदी वजीर खजाना ने कहा है कि सऊदी अरब वैल्यू एडिड टैक्स में कमी पर गौर करेगा। याद रहे कि सऊदी अरब ने 2020 में वैल्यू एडिड टैक्स की शरह बढ़ाकर 15% की थी। डेवास में इजलास के दौरान उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में वैल्यू एडिड टैक्स में कमी करेंगे, मगर फिल वक्त इजाफी आमदन से सऊदी खजाने को मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब माली इस्तेहकाम की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए ये यकीनी बना रहा है कि मुल्की खजाने के ज़खायर मजमूई पैदावार यानी GDP की एक मखसूस हद शरह से नीचे न जाएं। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब माली इस्तेहकाम की पॉलिसी के आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है। सऊदी अरब में कोरोना के 516 केसेस का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 516 नए केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब तक 7,65,305 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 563 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और कुल तादाद 7,49,704 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 82 अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। रियाज के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि रियाज शहर में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में अल-नहज़ा मोहल्ले में वाक़ मारूफ शॉपिंग मॉल में आग लग गई थी। महकमे ने कहा है कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा की मुतादिद टीमें मौका पर पहुँच गईं और आग को महदूद किया गया। लोगों की सलामती के लिए माल को खाली कर लिया गया था और आग पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पा लिया गया। महकमे ने कहा है कि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम मुतादिद दुकानें जल गई हैं जिनके नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मरदमशुमारी खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज में 6 दिन की तोसी। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी मरदम और खाना शुमारी प्रोग्राम में निजी मालूमात के अस खुद इंदराज की सहूलत में 6 दिन की तोसी की गई है। बयान में कहा गया है कि मंगल 31 मई 2022 तक मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने तौर पर मतलूबा मालूमात अस खुद दर्ज करा सकते हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शुमारियात ने बयान में कहा है कि फील्ड सर्वे पर मामूर अमले के अरकान मरदमशुमारी प्रोग्राम के आखिरी
आखिरी दिन तक अपना काम जारी रखेंगे। वो घर घर जाकर मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से मालूमात दरियाफ्त करके दर्ज करेंगे। बयान के मुताबिक सऊदी अरब आमद, औसत आमदनी, मकान, मकाम और तारीख और पैदाइश और आमदनी के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं। ये तमाम मालूमात महज मरदम और मकान शुमारी प्रोग्राम के लिए हैं, इन्हें कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रहे कि 10 मई से खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज का सिलसिला शुरू हुआ था, जो 25 मई को ख़त्म हुआ था। महकमा शुमारियात का कहना है कि अब तक 40 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस निज़ाम के तहत अपने और मकान वगैरह से मुतालिक मतलूबा मालूमात का इंदराज करा चुके हैं। मरदम और खाना शुमारी मुहिम में हिस्सा लेना सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों के लिए ज़रूरी है। ये रज़ाकाराना अमल नहीं है बल्कि लाजमी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।